हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज की वीडियो में हम ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं और वो है प्रपोजिशंस, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो बिना देरी किए सीधे और सरल तरीके से इसको समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन, प्रोनाउन और अ फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रपोजिशन एक वो वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर वर्ड से लिंक करता है, जोड़ने का काम करता है, उनका रिश्ता बनाता है। प्रपोजिशन की कितनी ज़रूरत है सेंटेंस में, आप ऐसे समझ सकते हैं, ही इज डैश द रोड। अभी हमने कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया तो ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि वह रोड है। लेकिन जैसे ही हमने एक प्रपोजिशन लगाया ऑन, तो मीनिंग आया कि वह रोड पर है। ऐसे एक सेंटेंस और देखिए, आई एम डैश द रूम, मैं रूम हूँ। नो, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर हमें एक प्रपोजिशन देना पड़ेगा जो कनेक्शन बनाए, एक रिश्ता बनाए नाउन प्रोनाउन का अदर वर्ड से। तो यहाँ पर आया आई एम इन द रूम। क्लियर? तो प्रपोजिशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा इसके वर्ड को देखिए, प्रीपोजिशन। इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, इसलिए इन्हें प्रपोजिशन कहते हैं। इनकी पोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले होती है। क्योंकि ये लैंग्वेज है तो इसमें एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे। अभी पहले प्रपोजिशंस को समझते हैं। प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, किसी प्लेस को दर्शाने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, ऑन और इन का। एट हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, पॉइंट बताता है कि कौन किस जगह है। ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी सरफेस से टच होती है, तब हम ऑन लगाते हैं। अगर कोई चीज़ किसी बंद एरिया में है तब वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कोई कमरे में है तो कमरा एक बंद जगह है, तो वहाँ पर इन लगता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस देखिए, द बस स्टॉप्ड डैश द क्रॉसिंग। क्या बस क्रॉसिंग के ऊपर है या क्रॉसिंग के अंदर है? क्रॉसिंग कोई एनक्लोज्ड एरिया नहीं है, वो एक लोकेशन बताई जा रही है कि इस जगह बस खड़ी है, यानी क्रॉसिंग के आसपास खड़ी है, लोकेशन बताई जा रही है। तो यहाँ पर एट यूज़ होगा। द बस स्टॉप्ड एट द क्रॉसिंग। नेक्स्ट, द वाज इज डैश द टेबल। एक टेबल है, उसके ऊपर एक वाज रखा हुआ है। अब उस वाज को ध्यान से देखिए, वो टेबल की सरफेस से टच है, लगा हुआ है। अब कोई चीज़ सरफेस से टच होती है तो वहाँ पर ऑन लगाया जाता है। द वाज इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, द पेंटिंग इज डैश द वॉल। अब पेंटिंग भी तो वॉल से टच है, यानी कि वॉल के जो सरफेस से पेंटिंग लगी हुई है, तो वहाँ भी ऑन का यूज़ होगा। द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। कोई भी चीज़ जब सतह से टच होती है तो आप ऑन ही लगाएंगे। आगे देखिए, शी स्टूड डैश एंड ऑफ द क्यू। अब क्या वह लाइन के ऊपर है या लाइन के अंदर है? नहीं, लाइन के एंड पॉइंट पर है, एक पॉइंट बताया जा रहा है, तो यहाँ पर एट आएगा। शी स्टूड एट एंड ऑफ द क्यू। आई होप पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। देयर इज सम मिल्क डैश द जग। अब मिल्क जग के अंदर है, एक एनक्लोज्ड एरिया है, यानी कि एक बंद जगह है, उसके अंदर है, तो यहाँ पर इन आएगा। देयर इज सम मिल्क इन द जग। एप्पल्स आर डैश द बास्केट। सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। एप्पल्स बास्केट के अंदर है, यानी कि इन आएगा। एप्पल्स आर इन द बास्केट। नेक्स्ट देखिए, द नोटिस इज पेस्टेड डैश द डोर। नोटिस डोर पर पेस्ट कर दिया गया है, चिपका दिया गया है, तो दरवाजे की सतह से टच हो गया है, तो यहाँ पर ऑन आएगा। द नोटिस इज पेस्टेड ऑन द डोर। आई होप पॉइंट क्लियर होता जा रहा होगा। चलिए आगे देखिए, द पोस्टमैन इज डैश द डोर। अब क्या लगाएंगे आप? पोस्टमैन दरवाजे पर है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वो दरवाजे के ऊपर नहीं है, दरवाजे के अंदर नहीं है, दरवाजे पर खड़ा है, यानी कि एक लोकेशन बताई जा रही है कि वो इस जगह खड़ा है। द पोस्टमैन इज एट द डोर। शायद ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएं कि कोई दरवाजे पर है तो एट लगाएं। क्लियर? चलिए आगे देखिए, आई विल वेट फॉर यू डैश द बुक स्टोर। सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मैं इंतज़ार करूँगा बुक स्टोर पर, तो लोकेशन बताई जा रही है, यानी कि इस जगह मैं आपका इंतज़ार करूँगा, एट। आई विल वेट फॉर यू एट द बुक स्टोर। आगे देखिए, द शॉपकीपर वॉज डैश द शॉप। शॉपकीपर शॉप के अंदर था, दुकान के अंदर था, तो यहाँ पर इन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो कोई लोकेशन नहीं दर्शा रहा, बस ये बताया जा रहा है कि वो शॉप के अंदर था, तो इन। आगे देखिए, ही वॉज बॉर्न डैश इंदौर डैश MP।
यानी कि वो मध्य प्रदेश के इंदौर में पैदा हुआ। तो मध्य प्रदेश एक बड़ा एरिया हो गया, वो एरिया दिखा रहा है, ठीक है। और इंदौर उसके अंदर एक लोकेशन बताई जा रही है, तो इंदौर लोकेशन बताने का काम कर रहा है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे एट। और इंदौर एमपी के अंदर है, उस एरिया में है, तो एमपी से पहले हम इन लगाएंगे। ही वॉज बॉर्न एट इंदौर इन एमपी। क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए, बस आपको लोकेशन और एरिया का ध्यान देना है, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। ही लिव्स डैश विजयनगर डैश इंदौर। अब इंदौर यहाँ पर एक एरिया का काम कर रहा है और विजयनगर एक लोकेशन बता रहा है, तो उससे पहले एट लग जाएगा और इंदौर से पहले इन लग जाएगा। वह इंदौर के विजयनगर में रहता है। ही लिव्स एट विजयनगर इन इंदौर। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। अभी हमने प्लेस बताने वाली प्रपोजिशंस को देखा, अब उन्हीं प्रपोजिशंस को हम टाइम बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए एट कहाँ पर यूज़ होगा, जैसे पॉइंट ऑफ लोकेशन बता रहा था ऐसे ही पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। फेस्टिवल, मील टाइम, मिडनाइट या नून। मिडनाइट रात के 12 बजे एग्जैक्ट पॉइंट टाइम है। नून दोपहर के 12 बजे का एग्जैक्ट टाइम है। ऑन कहाँ यूज़ होगा, किसी डेट से पहले, डे से पहले। डे के आगे कुछ भी लगा हो, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, अब डे है तो ऑन यूज़ होगा। इन कहाँ यूज़ करते हैं, मंथ, ईयर, सीजन या पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे यानी कि इवनिंग या मॉर्निंग या आफ्टरनून, वहाँ पर हम इन लगाते हैं। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल्स और सारे पॉइंट क्लियर करते जाते हैं। ही वॉज बॉर्न डैश 2000। 2000 एक ईयर है कि वह 2000 में पैदा हुआ। अब 2000 हमें ईयर तो पता है, लेकिन कब पैदा हुआ ये एग्जैक्ट नहीं पता, तो यहाँ पर इन लगेगा क्योंकि ईयर की बात हो रही है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें, ही वॉज बॉर्न डैश 2 जनवरी लास्ट ईयर। वह पिछले साल 2 जनवरी को पैदा हुआ, तो सेकंड डेट आ गई ना, तो यहाँ पर ऑन लगा देंगे। आगे देखिए, वी विल मीट डैश संडे। संडे एक दिन का नाम है और जब भी दिन के नाम आएंगे तब आप ऑन ही लगाएंगे। वी विल मीट ऑन संडे या मंडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, एनी डे। द पार्टी विल स्टार्ट डैश 6 PM। एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया है कि इतने बजे पार्टी शुरू हो जाएगी, तो एट ही लगेगा। यहाँ पर दे रखा होता है कि इवनिंग में पार्टी है, तब इन का यूज़ करते क्योंकि वो पार्ट ऑफ द डे है, एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है टाइम का। आगे देखिए, फ्लावर्स ब्लूम डैश स्प्रिंग सीजन। अब सीजन भी एक लंबा समय होता है, कोई एग्जैक्ट एक पॉइंट नहीं है, तो वहाँ भी हम इनका यूज़ करेंगे, फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन। और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं एट को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई मेट माई फ्रेंड्स डैश दिवाली। मैं दिवाली पर अपने मित्रों से मिला। कब मिला, दिवाली पर मिला। कब, कब का आंसर आ रहा है, आपका एक टाइम बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि दिवाली पर मिला तो एट आएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पॉइंट क्लियर होगा। आई मीट यू डैश डिनर। मैं तुमसे डिनर पर मिलता हूँ, यानी रात के खाने पर मिलूँगा। तो यहाँ पर डिनर के ऊपर यानी कि ऑन का भी कोई सेंस नहीं है, इन का भी कोई सेंस नहीं है, यहाँ पर आएगा एट, क्योंकि डिनर एक टाइम बता रहा है कि उस टाइम मिलूँगा जिस समय हम रात का खाना खाते हैं, एट यूज़ होगा। आई वेक अप डैश 7 AM। 7 AM या PM, ये जो जब क्लॉक का टाइम दे रखा होता है ये तो एग्जैक्ट टाइम होता है, कोई यहाँ तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, एट ही आएगा। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये प्रपोजिशन की सीरीज़ अभी आगे चलेगी, तो बने रहिए चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।